हेलो डियर पब्लिक, आई होप यू आर वेरी वेल। आज की लेक्चर नंबर 2 है कोलिजेटिव प्रॉपर्टी का। कोलिजेटिव प्रॉपर्टी का लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले एक वीडियो और आज आया था जिसमें हम लोग कोलिजेटिव प्रॉपर्टी समझे थे। उसका 4 टाइप होता है: रिलेटिव, लोबरिंग, वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोसिस, जिसमें हम लोग 3 समझ लिए थे: आरएलवीपी, रिलेटिव लोडिंग, वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट समझ लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस जो कि यही आज का टॉपिक रहेगा, जिसमें हम लोग टॉपिक कवर करेंगे। ऑस्मोसिस समझने के लिए हम लोग उससे पहले और कुछ टाइम समझना होगा मेम्ब्रान के बारे में, सॉल्यूशन के टाइप, कंसंट्रेशन के बेसिस पर। उसके बाद हम लोग ऑस्मोसिस समझेंगे। जब ऑस्मोसिस समझ जाएंगे पब्लिक, हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर समझेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन समझेंगे, आरओ समझेंगे यानी रिवर्स ऑस्मोसिस समझेंगे, डिसैलिनेशन ऑफ वाटर समझेंगे और रोल फ्लो समझेंगे। तो आज टॉपिक ये है। ये हम लोग 3 टॉपिक पिछले वीडियो में हम लोग कवर कर लिए थे। कोलिजेटिव प्रॉपर्टी के 3 टाइप हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर चुके थे। आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑस्मोसिस के बारे में। ऑस्मोसिस के बारे में समझे। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस समझे। पहले हम लोग समझ लेते हैं, थोड़ा सा रफली रिवीजन कर लेते हैं पिछले वीडियो को। कोलिजेटिव प्रॉपर्टी समझे थे। क्या होता है कोलिजेटिव प्रॉपर्टी? वो सॉल्यूशन का वैसा प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पर डिपेंड करता है। नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पर डिपेंड करता है, उसे कहते हैं कोलिजेटिव प्रॉपर्टी। कोलिजेटिव प्रॉपर्टी जो हुआ वो था पब्लिक, जो वो कोलिजेटिव प्रॉपर्टी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था मोल सॉल्यूट के, और डायरेक्टली ये प्रोपोर्शनल था क्या, मोल्स के। और एक था जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था मोलिकुलर वेट के, मोलिकुलर वेट के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका था? मोलिकुलर वेट के थे। ये हम लोग समझे थे। आगे समझे थे फर्स्ट में रिलेटिव लोडिंग हाइपर प्रेशर। हाइपर प्रेशर समझे थे पब्लिक, वैसा प्रेशर जो लिक्विड के मतलब लिक्विड के सरफेस पर प्रेशर लगाता हो। हाइपर प्रेशर क्या है? वैसा प्रेशर जो लिक्विड की सरफेस पे दाब लगाता हो यानी प्रेशर लगाता हो, उसे हाइपर प्रेशर। हाइपर प्रेशर में हम लोग समझे थे पब्लिक, उसका अफेक्टिंग फैक्टर कौन कौन उसे अफेक्ट कर सकता है हाइपर प्रेशर को। तो टेम्परेचर था, सरफेस एरिया था, इंट्रामोलिकुलर फोर्स था, फिर एक और था पब्लिक, नॉन वोलेटाइल सॉलिड। अगर नॉन वोलेटाइल सॉलिड मिला दिया जाए तो हाइपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये था, हम लोग समझे थे रिलेटिव लोबरिंग हाइपर प्रेशर। क्या था पब्लिक? आर एल वी पी। आर एल वी पी समझने से पहले हम लोबरिंग हाइपर प्रेशर समझे थे। क्या समझे थे? डिफरेंस होता है हाइपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड के, हाइपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के। ये दोनों के डिफरेंस को क्या बोलते हैं? लोबरिंग हाइपर प्रेशर। जो रिलेटिव लोबरिंग हाइपर प्रेशर था पब्लिक, वो क्या था? वो था रेशियो था किसका किसका? लोबरिंग हाइपर प्रेशर। लोबरिंग हाइपर प्रेशर क्या होता है? पी जीरो माइनस पी एस अपॉन, इसको बोलते हैं लोबरिंग हाइपर प्रेशर। और ये था लोबरिंग हाइपर प्रेशर। और प्योर लिक्विड के हाइपर प्रेशर, प्योर लिक्विड के हाइपर प्रेशर, प्योर लिक्विड के हाइपर प्रेशर के रेशियो को क्या बोलते हैं? रिलेटिव लोबरिंग हाइपर प्रेशर। और जो कि एक किसका बराबर था? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर था। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर किसके अनुसार? रॉलेट लॉ के अनुसार। तो ये हम लोग समझे थे। फिर समझे थे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जिसका हाइपर प्रेशर, लिक्विड का हाइपर प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। उसको क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में हम लोग समझे थे पब्लिक कि बॉइलिंग पॉइंट पे हम लोग समझे थे, क्या समझे थे? अगर कोई प्योर लिक्विड है, बॉइलिंग पॉइंट प्योर लिक्विड के, प्योर लिक्विड के हम लोग T1 से डिनोट करते थे। और प्योर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अगर T2 से डिनोट करते थे। किसको ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? T1 के कि T2 के? बॉइलिंग पॉइंट प्योर लिक्विड के ज्यादा होगा कि सॉल्यूशन के ज्यादा होगा? किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? तो बॉइलिंग पॉइंट T2 का ज्यादा होगा। T2 का ज्यादा होगा पब्लिक, T2 का ज्यादा होगा। तो हम लोग समझे थे इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या? तो ये दोनों का डिफरेंस जिसका ज्यादा होगा उसमें से घटाते हैं, तो यानी T2 माइनस T1। तो ये समझे थे। फिर समझे थे फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता था पब्लिक? जिस पर सॉलिड और लिक्विड दोनों फॉर्म इक्विलिब्रियम में अगर एग्जिट कर दे तो वो मतलब
उससे क्या कहते थे, फ्रीजिंग पॉइंट कहते थे उसे, जिस टेम्परेचर पर सॉलिड सॉलिड एंड लिक्विड दोनों इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करे तो उसको क्या बोलते थे, फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलते थे, फ्रीजिंग पॉइंट। बताए थे पब्लिक, अगर फ्रीजिंग पॉइंट अगर प्योर लिक्विड की बात करें, प्योर लिक्विड की बात करें, उसको T1 से अगर डिनोट करें, और फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन की बात करें T2 से डिनोट करते, किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो प्योर लिक्विड के फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, प्योर लिक्विड के फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, यानी T1 बड़ा हो जाएगा T2 से। तो इन दोनों के डिफरेंस को क्या बोले थे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहता है T1 - T2, T1 - T2। और हम लोग समझे थे पब्लिक, क्या समझे थे, जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, डिप्रेशन समझे, इसे हम लोग डिनोट किए थे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग डिनोट किए थे किससे, डेल्टा टीवी से जब डिनोट किए थे, डेल्टा टीवी से डिनोट किए थे। और डेल्टा जो टीवी था जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था मोलालिटी के। जब मोलालिटी का साइन हटता है पब्लिक तो एक कांस्टेंट आता है केवी क्या आता है, केवी, जिसे हम लोग कहते थे क्या, जिसे हम लोग कहते थे इविलियोस्कोपिक या मोलर इलिवेशन कांस्टेंट, मोलर इलिवेशन कांस्टेंट, इविलियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते थे। मोललिटी है पब्लिक, क्या है मोललिटी, इससे हम लोग मोलिकुलर वेट भी हम लोग डिटरमाइन किए थे, मोलिकुलर वेट भी डिटरमाइन किए थे, तो ये था। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट था जो डेल्टा टीएफ से डिनोट किए थे, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये भी होता है कि इसका मोललिटी के, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाए थे, एक कांस्टेंट आया था के एफ जिसको बोलते थे क्रायोस्कोपिक क्रायोस्कोपिक क्या बोलते थे, क्रायोस्कोपिक बोलते थे, क्रायोस्कोपिक बोलते थे। तो ये था, इससे हम लोग इसका फार्मूला लेके हम लोग मोलिकुलर वेट भी डिटरमाइन किए थे, जो कि पिछले वीडियो में था। आज हम लोग समझेंगे क्या, ऑस्मोसिस, क्या समझेंगे, ऑस्मोसिस के बारे में। तो ये था पिछले वीडियो में हम लोग यही समझे थे। मिटाते हैं इसको। आज हम लोग बात करेंगे क्या, ऑस्मोसिस। तो ये हम लोग समझ लिए थे, आज हम लोग बात करेंगे ऑस्मोसिस, जिसमें ये हम लोग को टॉपिक कवर करना है। क्या समझेंगे आज ऑस्मोसिस के बारे में, ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस, तो ये हम लोग का टॉपिक है पहले। ऑस्मोसिस समझे, ऑस्मोसिस बहुत हल्का। ऑस्मोसिस समझने से पहले हम लोग समझेंगे मेम्ब्रेन क्या है, और सॉल्यूशन के टाइप समझेंगे, सॉल्यूशन के टाइप समझेंगे। क्या समझेंगे हम लोग, सॉल्यूशन के टाइप समझेंगे हम लोग। तो हम लोग समझते हैं फर्स्ट में मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन क्या होता है, मेम्ब्रेन एक कवर होता है, थिन लेयर कवर होता है। क्या होता है, थिन लेयर कवर को हम लोग मेम्ब्रेन, जैसे हम लोग का स्किन है पब्लिक, तो ये भी एक मेम्ब्रेन है, जो कि नेचुरल मेम्ब्रेन है, पढ़ते हैं हम लोग बायो में। तो ये भी एक मेम्ब्रेन है, जैसे हम लोग और बहुत सारा मेम्ब्रेन, आर्टिफिशियल भी मेम्ब्रेन होता है। तो वैसा वैसा थीन एक कवर, जैसे हम लोग मेरे पास मिटाने वाला है, अगर इसको हम लोग, अगर ये मान के चलिए मेम्ब्रेन है, तो मेम्ब्रेन कहने का मतलब कवर है। अगर इसे हम लोग इसके थ्रू अगर पानी, अगर इसके थ्रू पानी दे तो ये क्या हो जाएगा, पानी पार हो जाएगा। लेकिन अगर कोई सॉलिड पार्टिकल जैसे इसे भेजे तो पार हो सकता है नहीं, तो क्या हो गया मेम्ब्रेन, क्योंकि कुछ चीजें को जाने दे और कुछ चीजों को अपोज रोके, तो उसी को कहते हैं मेम्ब्रेन। थिन लेयर या कवर होता है, जैसे हम लोग के स्किन है, तो इससे हम लोग पसीना वगैरह निकल सकता है, लेकिन अंदर कुछ जा नहीं सकता है, तो वही मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन होता है। थिन लेयर कवर को क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये तीन टाइप के होता है, कितने टाइप के होता है, तीन टाइप के होता है, कितने टाइप के, मेम्ब्रेन समझने पब्लिक, तीन टाइप के होता है, परमिएबल, इम्परमिएबल और सेमी परमिएबल। क्या क्या, परमिएबल, परमिएबल
इम्परमिएबल एंड सेमी परमिएबल, SPM। सेमी परमिएबल समझिए, लिख देते हैं सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल समझिए, समझिए परमिएबल क्या है। देखिए एक डायग्राम हम लोग बनाते हैं। मान के चलिए मेम्ब्रेन है पब्लिक कवर है। अगर हम लोग इसे सॉलिड सॉलिड सॉल्वेंट सॉलिड सॉल्वेंट अगर ये मेम्ब्रेन से अगर परमिएबल क्या होता है, परमिएबल वैसा मेम्ब्रेन होता है, परमिएबल वैसा मेम्ब्रेन होता है जो न तो परमिएबल जो दोनों के जाने देता है, जो दोनों के पास वैसा मेम्ब्रेन जो सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों के मतलब जाने का अलाउ देता है, उसे क्या कहते हैं, परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, परमिएबल मेम्ब्रेन, दोनों पार हो जाए, इसके थ्रू दोनों पार हो जाए वैसा मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे, परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे, परमिएबल मेम्ब्रेन। लेकिन इम्परमिएबल होता है जो सॉलिड, इसमें दोनों पार हो जाता है, जैसे बोलेंगे द मेम्ब्रेन भी अलाउ टू पास सॉलिड या सॉल्वेंट बोथ, सॉलिड या सॉल्वेंट बोथ, तो उसको क्या कहेंगे, परमिएबल मेम्ब्रेन, परमिएबल मेम्ब्रेन कहेंगे। और इम्परमिएबल में क्या होता है, इम्परमिएबल में ये क्या हो गया, परमिएबल, क्या हो गया, परमिएबल। इम्परमिएबल में होता है पब्लिक, इम्परमिएबल में होता है, क्या होता है, इम्परमिएबल सॉलिड या सॉल्वेंट, सॉलिड सॉल्वेंट दोनों के पास नहीं होने देता है, दोनों के पास नहीं होने देता है, ये रोक लेता है। तो वैसा मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे, इम्परमिएबल। क्या बोलेंगे, इम्परमिएबल। क्या बोलेंगे, इम्परमिएबल। और सेमी परमिएबल क्या होता है पब्लिक समझे, सेमी पर वैसा मेम्ब्रेन जो सिर्फ सॉल्वेंट, सिर्फ सॉल्वेंट के अलाउ करे जाने के लिए, लेकिन सॉलिड के नहीं, वैसा को क्या बोलेंगे, सेमी परमिएबल, SPM इसको भी बोल सकते हैं, शॉर्ट में इसको क्या बोलेंगे, SPM। वैसा मेम्ब्रेन जो सॉल्वेंट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के तो जाने दे, सॉल्वेंट के जाने का अलाउ दे, सॉल्वेंट पास हो जाए, सॉल्वेंट पास हो जाए, लेकिन सॉलिड, सॉलिड पास नहीं हो, सॉलिड पास नहीं हो, सॉलिड पास नहीं हो, उसे क्या कहेंगे, सेमी परमिएबल। क्या क्या समझे, परमिएबल समझे जो दोनों के जाने का अलाउ करता है, इम्परमिएबल सॉलिड या सॉल्वेंट इनमें से कोई के जाने का अलाउ नहीं करता है, सेमी परमिएबल जो सिर्फ सॉल्वेंट का जाने का अलाउ करता है, अपने थ्रू सिर्फ सॉल्वेंट का जाने का अलाउ करता है, तो उसको बोलते हैं सेमी। तो ये था सेमी परमिएबल, परमिएबल और मेम्ब्रेन की कहानी ये था, मेम्ब्रेन की कहानी ये था। जो सेमी परमिएबल होता है पब्लिक, अगर इसको डिफाइन करना चाहते हैं तो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द मेम्ब्रेन, द मेम्ब्रेन which allow to pass solid and solvent both through solid या solvent, the membrane which allow to pass सॉलिड या सॉल्वेंट बेस, वैसा मेम्ब्रेन जो सॉलिड या सॉल्वेंट दोनों के जाने का अलाउ करे, उसको क्या बोलते हैं, परमिएबल। लेकिन इम्परमिएबल में क्या लगा देंगे पब्लिक, व्हिच डज नॉट अलाउ टू पास। अगर इसको डिफिनेशन की बात करें, इसको मैं बोलेंगे डज नॉट अलाउ टू पास, डजन अलाउ टू पास, अलाउ टू पास सॉलिड या सॉल्वेंट बहुत, कोई के जाने नहीं देता, लेकिन इम्परमिएबल में सिर्फ सॉल्वेंट के जाने देता है, सॉलिड के नहीं। ये दो प्रकार का होता है, ये दो प्रकार का सेमी SPM दो प्रकार का, एगो नेचुरल होता है, नेचुरल होता है, एगो आर्टिफिशियल होता है। नेचुरल जो कहाँ से प्राप्त होता है, नेचुरल से, जैसे हम लोग का स्किन, पेड़ पौधा के स्किन, ये क्या है, SPM है, लेकिन कैसा है, ये सेमी परमिएबल है। नेचुरल जो कि कहाँ से हम लोग प्राप्त होता है, आकर्ष फ्रॉम नेचर, कहाँ से, नेचर। इसका एग्जांपल में क्या हो गया, स्किन ऑफ मैन, ये हो गया। आर्टिफिशियल में क्या होता है, जो कि प्रिपेयर्ड होता है इन लैब में, वैसा मेम्ब्रेन जो प्रिपेयर्ड होता है लैब में, कहाँ होता है, प्रिपेयर्ड,
प्रिपेयर्ड इन लैब, इन लैब, प्रिपेयर्ड इन लैब। जब परमिएबल होता है पब्लिक समझे, अगर इसका एग्जाम्पल की बात करें, परमिएबल के अगर एग्जाम्पल की बात करें, परमिएबल के अगर एग्जाम्पल की बात करें तो क्या क्या होता है एग्जाम्पल, एक आध दो को देख, जैसे सेलो बैग, सेलो बैग, बैग, सेलो बैग। और भी है, पार्चमेंट पेपर होता है, पार्चमेंट पेपर। पब्लिक समझे जो एसपीएम होता है, जो एसपीएम होता है जो क्यूप्रिक फेरिक साइनाइड से बनता है, सीयू एफी सीएन का होल सिक्स किससे बनता है, क्यूप्रिक फेरस साइनाइड से बनता है, क्यूप्रिक फेरस साइनाइड, क्यूप्रिक, क्यूप्रिक फेरस साइनाइड से बनता है, किससे बनता है, क्यूप्रिक फेरस साइनाइड, क्यूप्रिक फेरस साइनाइड से बनता है। ऑब्जेक्टिव में आएगा कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन किससे बना होता है, CuFeCM के होल सिक्स से। समझ गए, तो ये था मेम्ब्रेन की कहानी। किसका कहानी, मेम्ब्रेन। क्या समझे, थीन लेयर या कवर को क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन। मतलब वैसा चीज, वैसा चीज जिसके थ्रू से कुछ वस्तुएं पार हो जाए, कुछ सब्सटेंस पार हो जाए, कुछ नहीं पार हो जाए, दोनों सब चीज पार हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन जैसे हम लोग समझे, हम लोग का स्किन क्या है, तो मेम्ब्रेन का काम करता है। जैसे पेड़ पौधे के बाहरी जो स्किन होता है वो भी मेम्ब्रेन का काम करता है। और ये था मेम्ब्रेन की कहानी। तीन प्रकार के, परमिएबल, इनपरमिएबल, सेमी परमिएबल। परमिएबल क्या होता है, परमिएबल उसे कहते हैं जो सॉलिड या सॉल्वेंट दोनों के पास अपने से जाने का अलाउ करे, उसे परमिएबल। इम्परमिएबल जो सॉलिड या सॉल्वेंट दोनों को अलाउ नहीं करे, उसे इम्परमिएबल। सेमी परमिएबल जिसमें सिर्फ सॉल्वेंट का जाने का अलाउ करे और सॉलिड के नहीं, उसे कहते हैं सेमी परमिएबल। इसको एसपीएम भी बोलते हैं। एसपीएम के प्रकार के, दो प्रकार के, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल और आर्टिफिशियल, जो नेचर से प्राप्त होता है उसे नेचुरल, जैसे हम लोग के स्किन, स्किन हम लोग के जैसे स्किन ऑफ प्लांट, वो सब हो गया नेचुरल। और आर्टिफिशियल जो लैब में बनाया जाता है उसको आर्टिफिशियल एसपीएम कहते हैं। वो किससे बना होता है, क्यूप्रिक फेरस साइनाइड से, क्यूप्रिक फेरस साइनाइड से, जिसका फार्मूला CuFeCN के होल सिक्स, Cu2, सॉरी, Cu2 FeCN के होल सिक्स, इसको क्या बोलते हैं, क्यूप्रिक फेरस साइनाइड, क्यूप्रिक फेरस साइनाइड, Cu2, Cu2 पब्लिक। तो ये था मेम्ब्रेन की कहानी। आगे हम लोग समझेंगे अब क्या, सॉल्यूशन के टाइप, तब जाके समझेंगे हम लोग ऑस्मोसिस के बारे में। तो मिटा दे। अब हम लोग समझते हैं, अब हम लोग समझते हैं क्या, सॉल्यूशन के टाइप, सॉल्यूशन के टाइप ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, किस बेसिस पर, तो कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पर, किस बेसिस पर, तो कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पर। समझे, कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पर समझे, तो ये तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, तीन प्रकार का होता है। अगर सॉल्यूशन का टाइप कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पर समझे पब्लिक, तो ये कितने प्रकार का होता है, तो तीन प्रकार का होता है। हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, टोनिक और आइसोटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक जिसका कॉन्सेंट्रेशन समझे पब्लिक, जिसका कॉन्सेंट्रेशन अदर सॉल्यूशन के कंपैरिजन में कम हो, लेस हो, तो उसको बोलते हैं क्या, हाइपोटोनिक। क्या हो, लेस हो, इन कंपैरिजन टू अदर सॉल्यूशन, इन कंपैरिजन टू अदर सॉल्यूशन, अदर सॉल्यूशन जिसका कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन लेस हो, वैसा सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन व्हिच है, एगो को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, पहले तीनों को समझ ले। इसका कॉन्सेंट्रेशन अदर सॉल्यूशन के कंपैरिजन में क्या हो, तो लेस हो, क्या हो, लेस हो यानी कम हो। अब हाइपरटोनिक वैसा सॉल्यूशन होता है जिसका कंसेंट्रेशन अदर सॉल्यूशन के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, हाई होता है, उसको क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक। और वैसा सॉल्यूशन इसका कंसेंट्रेशन क्या हो, कंसेंट्रेशन क्या हो, हाई हो,
हाई हो, और वैसा सॉल्यूशन जिसका कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो, क्या हो, इक्वल, इक्वल हो इन कंपेरिजन टू अदर सॉल्यूशन, इन कंपेरिजन टू अदर सॉल्यूशन, जिसका कॉन्सेंट्रेशन लो हो अदर सॉल्यूशन के कंपेरिजन में, जिसका कॉन्सेंट्रेशन लो हो उसे क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक, और जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो अदर सॉल्यूशन के कंपेरिजन में उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक, जिसका कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो अदर सॉल्यूशन के कंपेरिजन में उसको बोलते हैं आइसोटोनिक। ये था। अगर डिफिनेशन की बात करें तो एगो के लिख देते हैं पब्लिक, बाकी खुद से बन जाएगा, लिखा जाएगा। अगर हाइपोटोनिक की बात करें तो लिखेंगे द सॉल्यूशन व्हिच है, द सॉल्यूशन व्हिच है, व्हिच है लेस concentration, व्हिच है लेस concentration in comparison to other solution, द सॉल्यूशन व्हिच हैव लेस कॉन्सेंट्रेशन, वैसा सॉल्यूशन जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो इसकी तुलना में अदर सॉल्यूशन के। इसको कैसे लिखेंगे, द सॉल्यूशन व्हिच है मोर कॉन्सेंट्रेशन, या कॉन्सेंट्रेशन इज मोर, मोर कॉन्सेंट्रेशन इन कंपेरिजन टू, इन कंपेरिजन टू अदर सॉल्यूशन, इन कंपेरिजन टू अदर सॉल्यूशन, आइसोटोनिक जिसका कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो, इक्वल हो, इक्वल कॉन्सेंट्रेशन है इन कंपेरिजन टू अदर सॉल्यूशन, इन कंपेरिजन टू अदर सॉल्यूशन उसको बोलेंगे आइसोटोनिक। तो समझेंगे पब्लिक, जिसका कॉन्सेंट्रेशन लो हो तो हाइपोटोनिक, जिसका कॉन्सेंट्रेशन हाई हो इन कंपेरिजन टू अदर सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन सेम हो उसको बोलेंगे आइसोटोनिक। तो ये समझ गए। अब समझते हैं हम लोग ऑस्मोसिस, क्या समझेंगे, ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस समझे, ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस बस कुछ नहीं पब्लिक, ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट खुद से मूव करता है, एक प्रोसेस है, प्रोसेस है। देख जैसे अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग बात करें पब्लिक, अगर हम लोग बात करें किसका, अगर एक किशमिश ले, कुछ किशमिश ले और उसको रात भर हम लोग दूध या पानी में अगर फूलने के लिए छोड़ दिया जाए, फूलने के लिए छोड़ दिया जाए तो देखते हैं वो स्वेल कर जाता है, स्वेल कर जाता है, वो फूल जाता है पब्लिक, क्या हो जाता है, फूल जाता है। तो यानी कहने का मतलब है तो उसमें क्या हो गया, तो वही वैसा वैसा ही कुछ होता है। जैसे अगर कोई एसपीएम है, एसपीएम है जैसे मान के चलिए, समझा दे पहले आप लोग के, एसपीएम है, क्या लगा है एसपीएम, एसपीएम मेम्ब्रेन पब्लिक, इससे पहले आप लोग को समझाए थे। इधर सॉल्यूशन कुछ है, ये सॉल्यूशन कुछ है, इसे पूरा भर दे और इसे थोड़ा कम है, और यहाँ तक ही सॉल्यूशन है इसमें। ये क्या है, एसपीएम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। और ये सॉल्यूशन जो है ये कैसा सॉल्यूशन है, तो हाइपोटोनिक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, कैसा सॉल्यूशन है, लेस कॉन्सेंट्रेशन वाला, कॉन्सेंट्रेशन कैसा है इसका, लेस, और ई है हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जिसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है पब्लिक, कॉन्सेंट्रेशन क्या है, तो मोर है, कॉन्सेंट्रेशन इसका ज्यादा है, इसके तुलना में इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। अगर दोनों के हम एसपीएम बीच में अगर लगा दे, एसपीएम अगर हम लोग लगा दे, क्या लगा दे, एसपीएम, तो रात भर में यानी कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम्स अगर इसको हम लोग ऑब्जर्व करें पब्लिक, तो ऑब्जर्व करें तो ऑब्जर्व करें तो ये सॉल्वेंट है ना, लेस कॉन्सेंट्रेशन वाला जो हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, किधर मूव करेगा, मूव करेगा, क्या करेगा, मूव करेगा, एसपीएम के द्वारा क्या करेगा, मूव करेगा, क्या करेगा, मूव करेगा। तो इस प्रोसेस को इस खुद से मूव करेगा, कोई से मूव नहीं कराने जाएगा, खुद से जैसे ढकेलेगा भी नहीं। अगर हम लोग बीच में एसपीएम लगा दे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दे, और एक दने हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, एक दने हाइपरटोनिक, मतलब कहने का मतलब लेस कॉन्सेंट्रेशन, इसका लेस कॉन्सेंट्रेशन है, इसका हाई कॉन्सेंट्रेशन है, तो कुछ समय बाद हम लोग ऑब्जर्व करें तो देखेंगे पब्लिक कि ए बढ़ गया है, इसका मात्रा बढ़ चुका है और ये घट गया है, क्या हो गया है, घट गया है, ये जो था ये घट गया है, ये क्या हो गया है, घट गया, और इसका जो मात्रा है, जो अमाउंट है, ये बढ़ गया है, समझे, खुद से होता है। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस।
इसी प्रोसेस को तो बोलते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है? जिसमें सॉल्वेंट मूव करे कहां से कहां, लेस कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ, यानी हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ अगर मूव करे तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस यह एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जो कि खुद से होता है पब्लिक, क्या होता है? खुद से। तो अगर डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, डिफिनेशन कैसे लिखेंगे? तो मतलब यह एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन भी सॉलिड पार्टिकल, सॉलिड या मोलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं, सॉलिड मोलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। लिख दे, समझ गए पब्लिक क्या होता है ऑस्मोसिस? जिसमें सॉलिड पार्टिकल में सॉल्वेंट पार्टिकल या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव करता है कहां से? एसपीएम के थ्रू, लेस कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन। समझाएं पब्लिक, लेस कॉन्सेंट्रेशन से इस प्रोसेस को बोलेंगे ऑस्मोसिस। इसका अगर डिफिनेशन क्या बोलेंगे? इट इज एक कैसा प्रोसेस है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अगर इसकी डिफिनेशन की बात करें तो लिखेंगे द प्रोसेस in which solvent molecules move from hypotonic solution to hypertonic solution through SPM. is called osmosis. समझ गए क्या है osmosis? इसमें सॉलिड मोलिक्यूल्स मूव करता है कहां से कहां? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक। तो ये था ऑस्मोसिस। कैसा प्रोसेस है? स्पॉन्टेनियस, जो कि खुद होने वाला प्रोसेस है, खुद होने वाला। तो हम लोग समझेंगे ऑस्मोसिस। आप समझते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या समझेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर समझेंगे। क्या समझेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। समझे ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर जिसके पाई या पी से डिनोट करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए पब्लिक, वैसे ऑस्मोटिक प्रेशर एक अप्लाइड प्रेशर जो कि हम लोग खुद से देते हैं, ये प्रोसेस खुद से होता है। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर में होता है कि हम लोग एक प्रेशर लगाते हैं जिससे जो सॉलिड सॉल्वेंट मोलिक्यूल्स मूव कर रहा है हाई लेस कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन मूव कर रहा है, अगर इसमें हम लोग एक प्रेशर लगा दे पब्लिक, क्या लगा दे? प्रेशर। एक प्रेशर हम लोग पिस्टन के द्वारा लगा दें, समझे? प्रेशर लगा दें, एक हम लोग पिस्टन लगाएं, क्या लगाएं? पिस्टन। और पिस्टन के द्वारा हम लोग एक प्रेशर लगाएं, क्या लगाएं? इधर से हम लोग प्रेशर एक लगाएं, क्या लगाएं? प्रेशर, अप्लाइड प्रेशर, अप्लाइड प्रेशर अगर हम लोग दें तो ये जो मूव कर रहा था सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव कर रहा था, जो कि मूव करना बंद कर देगा, ये प्रोसेस रुक जाएगा, ना तो इधर से इधर जाएगा और ना तो इधर से इधर जाएगा। तो वैसा अप्लाइड प्रेशर जो ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोक दे, ऑस्मोसिस प्रोसेस के रोक दे, तो उसे क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। वैसा अप्लाइड प्रेशर जो अब मूव नहीं करेगा पब्लिक, मूव नहीं करेगा। अगर इससे हम लोग इधर से हम लोग दाब लगाएं, ये तो मूव कर रहा था पहले खुद से, अगर इस पे हम लोग एक अप्लाइड प्रेशर लगाए तो ये मूव करना बंद कर देगा, नहीं इधर से इधर नहीं जाएगा, नहीं लेस कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन और मूव नहीं करेगा। तो ऐसा प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। वैसा प्रोसेस के हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? वैसा अप्लाइड प्रेशर जो ऑस्मोसिस प्रोसेस के रोक देता है, ऑस्मोसिस प्रेशर को रोक देता है, तो उसे क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो लिखें, इसको पाई से डिनोट करते हैं, लिखेंगे द अप्लाइड प्रेशर भी स्टॉप द ऑस्मोसिस जो स्टॉप द, वैसा प्रेशर जो ऑस्मोसिस प्रोसेस को स्टॉप कर देता है, क्या कर देता है? स्टॉप कर देता है ऑस्मोसिस
प्रेशर को क्या करता है, स्टॉप कर देता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। समझे पब्लिक, ऑस्मोटिक प्रेशर कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको पाई से डिनोट करते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन के एंड टेम्परेचर के, कॉन्सेंट्रेशन के टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी पाई बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सीटी के हो गया। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है पब्लिक, तो एक कांस्टेंट आता है आर, सी आर टी। आर जो है जो इनवर्सली गैस कांस्टेंट है, क्या है, एक गैस कांस्टेंट। आगे हम लोग लिख देंगे क्या है, गैस कांस्टेंट है, क्या है, गैस, गैस कांस्टेंट है, क्या है, गैस कांस्टेंट। हम लोग कॉन्सेंट्रेशन को लिख सकते हैं पब्लिक, आर बराबर क्या है, सॉरी पाई बराबर, इसको लिख सकते हैं सी आर टी। कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग लिख सकते हैं क्या, मोल अपॉन वॉल्यूम। सी बराबर होता है क्या, मोल अपॉन वॉल्यूम, याद रखिएगा मोल अपॉन वॉल्यूम होता है, तो इसे लिख सकते हैं आर टी। अगर भी इधर चल गया पब्लिक, पाई भी बराबर इन आर टी। हम लोग पाई बराबर पी भी, पाई एक प्रेशर है तो प्रेशर को पाई प्रेशर है तो पी से डिनोट कर सकते हैं, पी भी बराबर इन आर टी। ये हो गया प्रेशर, पी बराबर याद रखिएगा इसको आर टी, पाई बराबर सी आर टी। पाइप के हम लोग प्रेशर है तो पी भी लिख सकते हैं, सी को एन अपॉन वॉल्यूम, यानी कॉन्सेंट्रेशन को क्या लिखे थे, मोल अपॉन वॉल्यूम, क्या है, तो मोल है और ये वॉल्यूम है, आर टी, यानी पी भी बराबर एन आर टी। याद रखिएगा पब्लिक, एक क्वेश्चन है और जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पी भी बराबर, ये हम लोग समझ लिए थे। आगे हम लोग समझते हैं क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर समझ लिए, वैसा प्रेशर, वैसा प्रेशर जो ऑस्मोसिस के स्टॉप कर दे, वैसा अप्लाइड प्रेशर जो ऑस्मोसिस को अप्लाइड स्टॉप कर दे, उसे क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। ऑस्मोटिक सॉल्यूशन, ऑस्मोटिक सॉल्यूशन समझे पब्लिक, वैसा सॉल्यूशन जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर, वैसा अगर दो सॉल्यूशन की बात करें तो वैसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल हो, इक्वल हो, ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल हो। जैसे दो सॉल्यूशन की बात करें, एक सॉल्यूशन है, इसमें एक सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन है पब्लिक। अगर इसका ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें, और पाई से क्या डिनोट करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें तो दोनों क्या होगा, इक्वल हो गए, पाई वन बराबर पाई टू, पाई वन बराबर पाई टू, यानी कहने करते हैं हम लोग समझे थे पाई बराबर क्या समझे थे, सी आर टी, सी आर टी, तो पाई वन है तो सी वन आर टी। गैस कांस्टेंट तो सेम रहता है पब्लिक, सभी के लिए सेम रहता है, और टेम्परेचर भी सेम होगा उसी। अगर हम लोग दो सॉल्यूशन लेते हैं अगर इस रूम टेम्परेचर पे, तो दोनों के लिए टेम्परेचर सेम रहेगा, और इनवर्सली गैस कांस्टेंट की बात करें तो भी सेम रहेगा, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग रहेगा। तो सी टू आर टू, सी टू अगर ये दोनों कैंसिल हो तो सी वन बराबर सी टू। हम लोग समझे थे क्या, कॉन्सेंट्रेशन को लिख सकते हैं मोल अपॉन वॉल्यूम, मोल अपॉन वॉल्यूम, यानी एन वन वी वन अपॉन एन टू वी टू, ये हो गया। तो क्या हम लोग समझे ऑस्मोटिक सॉल्यूशन, ऑस्मोटिक सॉल्यूशन, वैसा सॉल्यूशन, अगर इसके डिफिनेशन की बात करें तो लिखेंगे द सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन व्हिच हैज सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, वैसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, उसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक सॉल्यूशन। समझ गए। आगे हम लोग समझते हैं आरओ, यानी रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस समझे पब्लिक, उसी टाइम समझा देना चाहते हैं रिवर्स आरओ। शॉर्ट में क्या बोलेंगे, आरओ। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, जैसे पब्लिक हम समझाएं, समझाएं थे क्या, ये था एसपीएम, एसपीएम था, और इधर लेस कॉन्सेंट्रेशन था, लेस कॉन्सेंट्रेशन, और इधर हाई कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशन था, कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशन था। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, अगर हम लोग अप्लाइड प्रेशर, अप्लाइड प्रेशर क्या पब्लिक, अप्लाइड प्रेशर, अप्लाइड प्रेशर अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो, अप्लाइड प्रेशर अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो, अगर ये अप्लाइड प्रेशर, ये क्या है, अप्लाइड प्रेशर, अगर इसमें हम लोग अप्लाइड प्रेशर दे, ऑस्मोसिस में क्या होता था, ऑस्मोसिस में होता था सॉल्वेंट मूव करता था हाइपोटोनिक से, हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इधर मूव करता था, ऑस्मोसिस में,
ऑस्मोसिस में मूव करता था इधर पब्लिक, यानी हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक। लेकिन जब अप्लाइड प्रेशर इतना ज्यादा कर दें, यानी इतना ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा कर दे, तो सॉल्वेंट मूव करने लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में। ऑस्मोसिस के अपोजिट डायरेक्शन में जब सॉल्वेंट मूव करता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस। रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस यानी अप्लाइड प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो जाए, अगर इस पर अप्लाइड प्रेशर इतना ज्यादा दें कि सॉल्वेंट मूव करने लगेगा किधर? हाइपर हाई कंसंट्रेशन से लेस कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन से लेस कंसंट्रेशन जब मूव करता है पब्लिक, तो उसको बोलते हैं क्या? रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस अगर इसकी डिफिनेशन की, यह एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। नॉन स्पॉन्टेनियस अगर क्या बोले पब्लिक, अगर इसकी डिफिनेशन की बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? द applied लिख दे पब्लिक। हम लोग क्या समझे थे कि जब वो अप्लाइड प्रेशर अगर ऑस्मोटिक प्रेशर है, क्या पाई का हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर से डिनोट करते हैं पाई से, तो उस जब ज्यादा हो, ग्रेटर हो, ऑस्मोटिक प्रेशर से जब ज्यादा हो, अप्लाइड प्रेशर अगर ज्यादा दे, तो ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस इधर से हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक होता था, इधर होता था। लेकिन अप्लाइड प्रेशर इसमें इतना ज्यादा दिए कि जो सॉल्वेंट था जो मूव करने लगा किधर? हाइपरटोनिक से हाइपोटोनिक, यानी हाइपरटोनिक से हाइपोटोनिक इधर मूव कर रहा है इधर। तो इसी को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस के बहुत सारा फायदा, हम लोग आरओ का पानी पीते हैं पब्लिक। दूसरा कि खारा जल को हम लोग फ्रेश जल में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, उसको हमको डिसैलिनेशन ऑफ वाटर कहते हैं। डिसैलिनेशन ऑफ वाटर समझ लिए पब्लिक? तो ये भी समझ लिए क्या है डिसैलिनेशन ऑफ वाटर, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सैलाइन वाटर इनटू फ्रेश वाटर, सैलाइन वाटर इनटू फ्रेश वाटर। इसको क्या समझे पब्लिक? सैलाइन वाटर इनटू फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर with the help of क्या? तो आरओ यानी रिवर्स ऑस्मोसिस, ये इसी के हेल्प से हम लोग खारा जल को हम लोग शुद्ध जल में कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। उसको क्या बोलते हैं? डिसैलिनेशन ऑफ वाटर, डिसैलिनेशन ऑफ वाटर। तो आरओ समझ गए पब्लिक क्या है आरओ? आरओ मतलब अप्लाइड प्रेशर इतना ज्यादा कर दिए कि सॉल्वेंट मूव करता था लेस कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन अप्लाइड प्रेशर इतना ज्यादा कर दिया कि उल्टी मूव करने लगा, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगा, ऑस्मोसिस के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगा, तो उसको क्या बोलेंगे? आरओ। आरओ। हम लोग अब सबसे अच्छा टॉपिक है क्या? रोलेट लॉ। डिसैलिनेशन ऑफ वाटर भी समझ गए पब्लिक। आप समझेंगे क्या? रोलेट लॉ। रोलेट लॉ हम लोग दो तरह से समझेंगे, एक वोलेटाइल सॉलिड के लिए, एक वोलेटाइल सॉलिड के लिए। तो हम लोग समझते हैं रोलेट लॉ। रोलेट लॉ, रोलेट लॉ फॉर फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट। सॉल्यूट या सॉल्वेंट लिख देते हैं पब्लिक, सॉलिड या सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। हम लोग पहले समझते हैं रोलेट लॉ फॉर किसके लिए? नॉन वोलेटाइल सॉलिड के लिए, मतलब मतलब घुलनशील ना हो उसके लिए समझते हैं।
तो कहते हैं रॉलेट लॉ के अनुसार क्या होता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर पब्लिक जो हाइपर प्रेशर जो बनता है, जो मोल फ्रैक्शन ऑफ रॉलेट, एक वैज्ञानिक है साइंटिस्ट जो कहे कि मोल हाइपर प्रेशर किसी सॉल्यूशन का बनेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। पहले लिख दे पब्लिक, अकॉर्डिंग टू रॉलेट लॉ, कांस्टेंट टेम्परेचर पर हाइपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। बताएं पब्लिक क्या है रॉलेट लॉ, मोल फ्रैक्शन, मोल वेपर प्रेशर ऑफ जो सॉल्यूशन का होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का, यानी कहने का मतलब वेपर प्रेशर जो होगा जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट 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 जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएगा पब्लिक, तो वेपर प्रेशर जो जिस सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर जो बना था उसको प्योर, उसी का प्योर लिक्विड के जो वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएगा तो उसी को प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर आएगा इनटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। एक बात हम लोग जानते हैं पब्लिक क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस में मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलूट किसके बराबर होता है पब्लिक, तो 1 के बराबर होता है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, अगर इसकी जगह इसको हम इधर ला सकते हैं पब्लिक V0 के, और इसको क्या लिख सकते हैं, अगर इससे समझे तो 1 माइनस क्या लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के बराबर क्या होगा 1 माइनस में मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलूट, 1 माइनस में मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलूट। अगर एक इधर ले लें पब्लिक मोल फ्रैक्शन ऑफ, अब मैथ है पब्लिक, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड बराबर पीएस अपॉन को P0 माइनस वन सॉरी माइनस 1 नहीं पब्लिक, हाँ 1 तो इधर है 1 माइनस में, तो क्या होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड बराबर P0 माइनस पीएस अपॉन P0। पहचान लीजिए पब्लिक P0 माइनस पीएस अपॉन P0 के क्या बोलते थे, P0 माइनस पीएस अपॉन P0 बराबर क्या बोलते थे, RLVP यानी रिलेटिव लोबरिंग वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोबरिंग वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोबरिंग वेपर प्रेशर। तो ये हम लोग समझते थे, यही तो पिछले वीडियो में समझते थे पब्लिक कि RLVP किसके बराबर है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड के बराबर। यहाँ P0 क्या है, P0 PS और क्या है मोल फ्रैक्शन तो समझ ही रहे हैं, तो P0 क्या है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, PS क्या है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इसको क्या बोले थे RLVP याद कीजिए पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे RLVP किसका बराबर हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर। तो वोलेटाइल के लिए क्या कहता है रॉलेट लॉ, इसे जो कांस्टेंट टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के बराबर, बस ये याद रखिएगा पब्लिक। कांस्टेंट टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के बराबर, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। बाकी मैथ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा तो P0 आया, P0 क्या है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। अब हम लोग समझते हैं रॉलेट लॉ किसके लिए, तो वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए, नॉन वोलेटाइल के लिए था। अब समझते हैं हम लोग वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए, क्या समझेंगे वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए, यहाँ मिटा दिए पब्लिक, क्या समझेंगे वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए, ये था नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। अब हम लोग समझेंगे वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए, वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए, वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए नॉन वोलेटाइल था ना, एक वोलेटाइल सॉल्यूट ऐसा है, तो वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए कहता है रॉलेट लॉ के अनुसार वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए जो वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर जो बनेगा जिस कंपाउंड का
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसी के मोल फ्रैक्शन के। यानी कहने का मतलब है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपाउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपाउंड। यानी उसी कंपाउंड के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी लिख सकते हैं, इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपाउंड इज directly proportional to the mole fraction of that compound क्या बोले पब्लिक, वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए कहता है कि पार्शियल प्रेशर जिस सॉल्वेंट, जैसे समझे ये सॉल्यूशन है, इसमें ए और बी दो गो पार्टिकल है, यानी दो गो सॉल्वेंट है ए और बी दो गो, तो जिसका हाइपर प्रेशर बनेगा, यानी मान के लिए हाइपर प्रेशर, जिसका हाइपर प्रेशर बनेगा उसी के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी अगर ए की बात करें तो पार्शियल हाइपर प्रेशर ए की बात करें जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन उसी कंपाउंड के, यानी ए कंपाउंड के पार्शियल प्रेशर अगर एक कंपाउंड की बात करें जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ए था पब्लिक। अगर बी की बात करें, किसका बात करें, बी की बात करें, पार्शियल प्रेशर अगर बी की बात करें तो मोल फ्रैक्शन उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी बी की बात करें तो बी ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बी ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जिस कंपाउंड के पार्शियल प्रेशर बनेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, उसी के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली, उसी कंपाउंड के। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट में क्या आता है P0A, यानी हाइपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, उसी के प्योर लिक्विड ए हो गया पब्लिक। अगर इसका बात करें, इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो प्योर हाइपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी के तो ए हो गया। हम लोग जानते हैं क्या मोल अगर ए को दोनों के अगर जोड़े एक्स ए प्लस में एक्स बी बराबर कितना हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन हम लोग जानते हैं 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अगर डाल्टन लॉ के अनुसार हम लोग जानते हैं, अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ क्या जानते हैं, तो हाइपर प्रेशर इज इक्वल टू द टोटल पार्शियल हाइपर प्रेशर। यानी हाइपर प्रेशर एक ये है हाइपर प्रेशर। अगर पी टोटल की बात करें तो पार्शियल हाइपर प्रेशर ए है प्लस पार्शियल हाइपर प्रेशर बी है। ए था पब्लिक, ए था। अगर ए तो उसी तरह हम लोग आगे लिखे अगर ए का बैठा दे पब्लिक, ए का मान कितना है, P0A इंटू एक्स बी प्लस में P0B इंटू में एक्स बी। हम लोग यहाँ से भी लिख सकते हैं पब्लिक, अगर एक में मान लाना है तो अगर एक में मान लाना है इसे लिख सकते हैं क्या, P0A इंटू एक्स बी P0B हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं क्या, बी के एक 1 माइनस लिख सकते हैं पब्लिक, 1 माइनस एक्स बी। इस तरह हम लोग डिफाइन इसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या था, रॉलेट लॉ दो के लिए था, पहला वोलेटाइल के लिए और नॉन वोलेटाइल के लिए क्या समझे थे पब्लिक, नॉन वोलेटाइल के लिए हम लोग क्या समझे, नॉन वोलेटाइल के लिए समझे जो हाइपर प्रेशर और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के। और वोलेटाइल में क्या समझे पब्लिक, तो पार्शियल हाइपर प्रेशर और जिस कंपाउंड का बनेगा उसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन उसी के। यानी कहने का मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपाउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपाउंड। बस इतना ही तक, वीडियो लंबा हो रहा है। थैंक्स।